बात करते हैं आप लोगों के कमेंट्स की। तो ये कमेंट मुझे वाकई पढ़ के बड़ी खुशी हुई थी कि कोई लड़का भी मेरी स्टोरी पढ़ता है। मुझे तो लगता था कि यहाँ सिर्फ सारी लड़कियाँ ही हैं, और अच्छा लगा मुझे इनका कमेंट पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक और कमेंट था डियर, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो नोट कर ली है अपने पास। मैंने सीक्वेंस वाइज जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है ना, तो सबकी रिक्वेस्ट जो है ना मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है। अब किसी की अभी की बर्थडे है 9 नवंबर को, उनसे पहले मैंने उनका BFF बनाना है। आपने मुझे हॉरर एफएफ कहा था, तो हॉरर एफएफ जो है ना, मैंने कभी भी हॉरर स्टोरीज पढ़ी नहीं है, या मैंने नॉन हॉरर कोई नॉवल या कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं पढ़ी। तो उसके लिए मुझे पहले उसका कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसी स्टोरी बनाऊँ जो हॉरर और रोमांटिक दोनों हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये जो टॉप पे वाला एफएफ है, ये तो 2 हफ्तों से पेंडिंग था। तो मैंने इसमें आपके सामने मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बनाया कि नहीं यार, मेरी जो आर्मी फैंस हैं या जो मेरी आर्मी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ अपलोड करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं बनाऊंगी। मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ लेती हूँ, उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेती हूँ, इवन अपने पास डायरी में मेंशन कर लेती हूँ कि मुझे किसका क्या एफएफ बनाना है। मुझे याद है सवेरा की बर्थडे है 9 नवंबर को। इसके अलावा फातिमा ने एक कमेंट मुझे किया था ग्रीन मॉन्स्टर के पार्ट 2 में। मैंने वो भी सारा रिटर्न डाउन किया अपने पास कि मुझे उसके लिए कोई सूटेबल कंटेंट पहले कलेक्ट करना है, फिर मैंने एक वीडियो बनानी है जो आप लोगों को अच्छी भी लगे। तो मैं बहुत कुछ सोच के काम करती हूँ, मैं ऐसे नहीं काम करती। मैं फ़ौरन से कोई एफएफ नहीं बना सकती, मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो इसलिए लेट हो रहा है, लेट के लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं कहा नहीं बनाऊँगी, मैं सबकी वीडियोस बनाऊँगी। जितने जितने कमेंट्स आप लोग मुझे करते हैं वो सारे मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई करने का अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मैं उनके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और उसके बाद मैं उनके ऊपर फॉलोअप करती रहती हूँ कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है। अभी मेरे पास जो है तकरीबन 6 रिक्वेस्ट है जो पेंडिंग पे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मेरा आपका हॉरर वाला ही है, लेकिन अभी मुझे इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। होपफुली कि आप इस चीज़ पे माइंड ना करें। मेरा अभी भी इतना गला ख़राब है कि बीच में मैंने इतनी दफ़ा सांस लिया बोलते हुए कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, और मैं इतनी दफ़ा रिकॉर्डिंग बीच में रोकती हूँ कि मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ का ख्याल करें, मैं आप लोगों का जब इतना ख्याल कर रही हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू पार्ट, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्फाज थे पिघला हुआ शीशा जो माइक ने उसके कानों में उंडेला था। और अभी कल रात जिस जादूगर ने तय के कानों में मंत्र फूका था, जिससे वो इसके शहर में गिरफ्तार हुआ था, मोहब्बत पाक है मेरी, कानों में बार बार भारी आवाज गूंज रही थी। वो मुर्दा कदमों से उठा और अपने कपड़े माइक के दिए बैग में डालने लगा। गलती मेरी ही है, मैंने सोच भी कैसे लिया कि अब मेरी बकबकती मेरा पीछा छोड़ देगी। मैंने सोच भी कैसे लिया कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने सोच भी कैसे लिया मेरे नसीब में मोहब्बत, इज्जत, ज़िंदगी का सुख लिखा है। आंसू मुसलसल आंखों से बह रहे थे। वो लरजते कदमों से ब्लैक रूम से बाहर आया था। इसका बैग माइक के हाथ में था। सामने से तो खामोश था, पर सीने में खशर सा बरपा था। बाहर निकलकर एक नजर चारों तरफ देखा, शायद किसी के तलाश में, मगर निगाह नाकाम वापस लौटी थी। इसने निगाहें झुकाई, लाख चाहने के बावजूद वो माइक से ना पूछ सका कि नहीं, कुछ नहीं पूछ सकता था कि किस हक से पूछता। वो तो उम्मीद की डोरी में हाथ में थमाकर दूसरा सिरा ही छोड़ चुका था। कहाँ हम, कहाँ मोहब्बत, जाने दीजिए, रहने दीजिए, बस कीजिए। ये जो आइन, ये जो शीन, ये जो काफ करता है, ये लहक जिसे हो जाए उसे बर्बाद करता है। रियाजी दान भी हैरान है इस बात पर आकर, ये किस कुलिये की निस्बत से जुफ्त को ताक करता है। तय और माइक दोनों दरवाजे की जानिब बढ़े, ये जाने बगैर कि कोई है जो गहरी खून उतरी निगाहों से ये मंजर देख रहा है। खुद पर से इख्तियार खोकर इसे कह तो बैठा था कि मोहब्बत है। मोहब्बत का बहुत छोटा सा इजहार किया था।
मगर इसकी जिंदगी में इन सब की गुंजाइश कब थी? कब इजाजत दी थी खुद को मोहब्बत करने की? इसीलिए तो इसे खुद से दूर करने जा रहा था। नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था अब ये तकलीफ, वजूद को तड़पाती दोहरी तकलीफ। वो माइक के साथ बाहर आया था। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। एक नजर पीछे मुड़कर इस इमारत को देखा और गाड़ी में बैठ गया। अब मंजिल की तरफ रवा दवा थे। जैसे जैसे गाड़ी घर से दूर जा रही थी, इसका दिल बुरी तरह मचल रहा था, पर वो खामोश बैठा था। वो आराम से चलता अपने घर की तरफ जा रहा था जब पीछे से आकर 2-3 लड़कों ने इसे कवर किया। Where to go, dear? It's time to pay our dues. वो हाथों में डंडे घुमाकर इसके खौफजदा करना चाह रहे थे, मगर सामने वाले का इत्मीनान देखकर इनको आग लगी थी। really? Try it. वो बस इतना कहकर खामोश हो गया। ऐसा लगता था कि वो सब एक दूसरे को जानते थे और इसकी वजह कोई पर्सनल दुश्मनी थी। चारों ने एक साथ इस पर डंडों से हमला किया। वो बड़ी महारत से अपना बचाव करता रहा। कुछ ही देर बाद वो हमलावर थक गए थे। Hey, I'm speaking last time because I don't want to beat you. So, you get out of here and this is my last warning. वो गुस्से में दांत पीसकर बोला तो वो लोग कहका लगाकर हंस पड़े और एक बार फिर इस पर हमला किया, मगर अब सामने वाला भी इतना अच्छा नहीं था कि ज़्यादा देर तक पेशेंस रख पाता, इसलिए बहुत जल्दी अपने ही डंडों से अपनी हड्डी पसली एक करवाकर ज़मीन पर पड़े थे। वो ज़मीन पर नीचे एक लड़के के पास बैठा जिसे कॉलेज में भी इससे पंगा लेने पर इसने अच्छी खासी पिटाई लगाई थी। Why do you forget, dear? I'm Hosuk Jong. Now, always remember this, bastard. ये कहता वो वहाँ से उठा और बहुत आराम से अपनी मंजिल पर आया था, जहाँ इनकी कुल कायनात, इनकी बेटी इसका इंतजार कर रही थी। आज फिर आप किसी से लड़कर आए हैं डैड? शनाया, एज 8 years, बहुत समझदार। एक दिन जेहोप को बहुत बुरी हालत में रोड पर पड़ी मिली थी, तब से वो इसके साथ रहती है और जेहोप इसे अपनी बेटी समझता है। ओ, फिर पकड़ा गया लगता है, इसे दिल में सोचा, फिर पलट कर बोला, नहीं शानी, डैड क्यों किसी से लड़ेंगे? ये तो सेल्फ डिफेंस किया है मैंने। हाँ, सेल्फ डिफेंस। और डैडा, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आप कितने लोगों की हड्डियां रोज तोड़ देते हैं? ओहो, डैड की प्रिंसेस, यहाँ आओ डैड के पास। आपके डैड डॉक्टर है, तो आप में ये जासूसों वाली रूह कहाँ से आ गई है भला? इसने इसे गोद में लेते हुए कहा। ओ कम ऑन डैड, आपको पता है ना, जिन डैडा ने आप पर नजर रखने का कहा है मुझे, मैं इनकी तरह हैकर बनूंगी, तो इससे पहले मुझे इनकी जासूसी टेस्ट भी तो पास करने होंगे ना, समझे ना? एक तुम और तुम्हारे जिन डैडा। डैड, वो
वो आपके भी डैडा है। एक तो इन दोनों की वार्निंग, उफ, इन दोनों के बीच में हमेशा मैं ही फंस जाता हूँ। आरएम किसी जरूरी काम के सिलसिले में बाहर आया। अपना काम कंप्लीट करके वो जॉन मेंशन वापस आ रहा था जब अचानक इसकी गाड़ी रुकी। इसने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? पता नहीं सर, शायद कोई खराबी हो। आप चले, मैं चेक करता हूँ। राइट। आरएम गाड़ी से बाहर आया था क्योंकि मेंशन सामने ही था तो वो चलकर भी जा सकता था। गाड़ी से अपना मोबाइल उठाने लगा था जब वो औरत आरएम की जानिब लपकी और चादर से बड़ा सा खंजर निकालकर इसकी पीठ पर वार करना चाहा। वो जो अकेडमी से वापस आ रही थी देख चुकी थी और ये भी देख चुकी थी कि वो औरत के भेस में एक गुंडा है। वो बिजली की सी तेजी से इनके दरमियान आई थी और अपनी पूरी ताकत से इस गुंडे के सीने पर लात मारी थी। नाजुक सी तो जान थी, तभी अपना तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख पाई थी और आरएम की कमर से टकराई थी। आरएम फौरन अलर्ट हुआ था और इसके गार्ड्स ने आकर इसे पकड़ा था। यू बुज़दिल कमीने, पेट पर वार करते हो? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आरएम के एक इशारे पर इसके गार्ड्स वहां से ले गए थे। इसने अपने सामने खड़ी इस आफत को देखा। बेटा आप हट जाओ, ये मेरे गार्ड्स हैं, ये ले जाएंगे, इसे आपको चोट लग जाएगी। आपको लगता है मुझे कोई हार्म पहुंचा सकता है अंकल? हाँ, जैसे इसकी पिटाई की ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। रियली यू आर अ ब्रेव गर्ल। वैसे तो अंकल मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, न जाने कैसे आपसे कर रही हूँ। बेटा जी, सुनता तो मैं भी किसी की नहीं हूँ, न जाने कैसे आपकी सुन रहा हूँ। ये एक ऑर्फनेज था जहाँ माइक इसे लाया था। दूसरी मंजिल के कमरे में वो अपना सामान रखे बाहर देख रहा था। तमाम पेपरवर्क कंप्लीट हो चुका था। माइक इसके साथ ही था। इसने माइक को बहुत बार कहा कि वो यहाँ से चला जाए, मगर वो भी ठीक बना इसका सामान अलमारी में रख रहा था। तभी इस ऑर्फनेज के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां आके रुकी थीं। हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? तेरे टैनी को ढूंढने। मैं इन मॉन्स्टर्स को अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी की जान बचाकर उसे अपने पास नहीं रखते। किसी भी दारुल मान या ऑर्फनेज में भिजवा देते हैं। मैंने इसके आसपास के सारे चेक करवा लिए हैं। अब बस यही है जहाँ तानी हो सकता है। वाकई भाई वो एकदम होश हुआ था। वो दोनों गाड़ी से बाहर आए थे, पर खिड़की में खड़े तय की नजर जब नीचे से खड़े हैरी पर पड़ी तो इसका चेहरा लट्ठी की तरह सफेद पड़ा था। सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कल संडे है तो कल ग्रीन मॉन्स्टर का पार्ट नहीं आएगा। कल कोई वन शॉट एफएफ आएगा अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो। अगर की कंडीशन है कि अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो बनाऊंगी, अगर नहीं हुई तो मैं पहले से माजत कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी कि बना लूँ, ठीक है। तो कल ग्रीन मॉन्स्टर नहीं आएगा, कल कोई एफएफ ही आएगा। मैं ट्राई करूँगी कोई अच्छा सा वन शॉट बनाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, अब तब तक बहुत ख्याल रखिएगा आर्मी। बाय बाय।